स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं आज अप्रैल महीने के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस के बारे में, जिनसे लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब इन प्रतियोगी परीक्षा में शामिल है पुलिस की भर्ती और एसएससी और स्टेट लेवल के पीएससी में भी एक आध दो सवाल इससे आ जाते हैं। तो 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस या ओडिशा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 1936 को अब उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाया गया था ब्रिटिश प्रांत के तहत। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और इसके अगर इतिहास की बात करें राष्ट्रीय समुद्री दिवस की, तो पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। इसके अलावा जो भारत का शिपिंग इतिहास है वो 5 अप्रैल 1919 से शुरू हुआ, तो इसलिए 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं 7 अप्रैल की तरफ। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जितने सदस्य देश होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं और वो भी इसको मनाते हैं। अब ये था कि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना होता है और वर्ष 1950 को ये मनाना चालू होता है। तो अब चूँकि 7 अप्रैल WHO का स्थापना दिवस था, इसीलिए इसको 7 अप्रैल से ही मनाया जाने लगा। और 7 अप्रैल 1950 को पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। उसके बाद ये लगातार मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 10 अप्रैल की तरफ। तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और होम्योपैथी दवा की बात करें तो ये दवा एक सफ़ेद कलर का गोली होता है, उसमें कुछ उसे दिया जाता है मरीजों को। इसके अलावा ये थोड़ी सी धीरे काम करता है, लेकिन बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है होम्योपैथी। इसके अलावा जो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ये होम्योपैथी के जनक जिनका नाम सैमुअल हैनीमैन था, उनकी याद में उनके जन्म दिवस को ही यानी कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार यानी कि वर्ष 2021 में ये उनका 265वां जन्म दिवस था। खैर आगे बढ़ते हैं 11 अप्रैल की बात कर लें तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और ये सबसे पहले वर्ष 2003 से मनाया जाना चालू किया गया था। और इसी दिन यानी 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी का जयंती रहता है। अब कस्तूरबा गांधी की बात कर लें तो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। और आगे बढ़ते हैं 13 अप्रैल की बात कर लें तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। जैसा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में यह 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो शहीद हुए थे उनको याद किया जाता है, श्रद्धांजलि दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। तो क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को होता है। तो अब चूँकि ये भारतीय संविधान के निर्माता हैं और बहुत ही बड़े संविधानविद थे और बहुत सारे इन्होंने सामाजिक कार्य भी किए, जिसकी वजह से ये जयंती मनाया जाता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि 14 अप्रैल को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 17 अप्रैल की बात करें तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की एक पहल है। और 1989 यानी कि 1989 से इसको मनाया जाना चालू किया गया। और 2021 का थीम जो रखा गया था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का वो था एडॉप्टिंग टू चेंज। अब हीमोफीलिया बीमारी की अगर हम बात कर लें तो ये एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है। और इसमें क्या होता है कि जो खून होता है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी कि थक्का नहीं बन पाता। तो जो थक्का बनाने वाले जो प्रोटीन फैक्टर होते हैं उसका निर्माण नहीं हो पाता, जिससे ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादा मतलब कि शरीर के अंदर भी ऑटोमेटिक होने लग जाता है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। और नॉर्मली भी चोट लगने पर खून जल्दी से
थक कर नहीं जमता, तो ये बीमारी है हीमोफीलिया। तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की एक पहल है और वर्ष 1989 यानी कि 1989 से इसको मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। अब बढ़ते हैं 18 अप्रैल की तरफ। तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लें तो विश्व धरोहर दिवस जो है ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है और सबसे पहले इसके लिए एक संधि की गई थी वर्ष 1972 में, और पहले इसको विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता था। और इसको मनाया जाना, देखिए यूनेस्को के द्वारा 1972 में संधि की गई कि कुछ ऐसा हो कि जो विश्व की धरोहर है, पुरातत्व स्थल है, उनको संरक्षित रखा जाए। तो उन्होंने 1972 में एक संधि की, लेकिन इस दिवस को मनाया जाना 1984 से चालू किया गया विश्व धरोहर दिवस को। और 1982 में यूनेस्को सुझाव देता है कि कुछ ऐसा दिवस मनाया जाए। तो इसके लिए मांग कुछ लोग उठाते हैं, यूनेस्को को देते हैं कि भैया एक दिवस घोषित करो कि धरोहर दिवस मनाया जाए। तो 1982 में मांग उठता है और 1983 में यूनेस्को के द्वारा 18 अप्रैल को धरोहर दिवस के रूप में मनाने की मान्यता प्रदान कर दी और वर्ष 1984 से विश्व धरोहर दिवस मनाया जाना प्रारंभ हो गया। और जैसा कि बताया आपको पहले कि विश्व धरोहर दिवस को पहले विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लें कि क्यों मनाया जाता है। तो हुआ ये था कि 21 अप्रैल सन 1947 को जो संसद के गृह मंत्री थे उस समय अंतरिम सरकार के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। इसके लिए इस दिन के उपलक्ष्य में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और विश्व पृथ्वी दिवस की वजह से ही, इसका पहले बैकग्राउंड की बात कर लें तो विश्व पृथ्वी दिवस सबसे पहले 1970 में अमेरिका के सीनेटर थे, उनके द्वारा मनाया गया और उन सीनेटर का नाम था जेराल्ड नेल्सन। इन्होंने शुरू किया और उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था ये 1970 में, क्योंकि ये उनका कहना था कि मैंने एक जुआ के तौर पर इसको शुरू किया था विश्व पृथ्वी दिवस को, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको शुरू किया था। तो लोग पता नहीं मेरा बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, कुछ ऐसा चल रहा था। तो हालांकि बहुत अच्छा जा रहा था ये, और इसी के वजह से विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाने लगा सबसे पहले 1970 में, तो इसके वजह से जो 1992 में रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो इसके वजह से ही हुआ था। यानी कि ये पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 का था वो विश्व पृथ्वी दिवस से कहीं ना कहीं प्रभावित था और इसका उस पर प्रभाव था। तो ध्यान दीजिएगा, वही 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और सन 1970 से मनाया जाना ये चालू किया गया अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 23 अप्रैल की बात करें तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को यूनेस्को के द्वारा 1995 में प्रारंभ किया गया और तब से लगातार मनाया जा रहा है। और बात करें कि 23 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, तो जो महान लेखक जैसे कि शेक्सपियर एक हो गए और एक हुए सर्वांटेस, दूसरे और तीसरे जो हैं उनका नाम है इनाका गार्सिलासो डे ला वेगा, इनकी मृत्यु 23 अप्रैल को ही हुई थी। तो उन्हीं के सम्मान में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है और इसको मनाया जाना सन 1995 से चालू हुआ। आगे बढ़ते हैं 24 अप्रैल की बात कर लें तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले इसको वर्ष 2010 से मनाया जाना चालू किया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और ध्यान दीजिएगा अभी ये अप्रैल 2021 में 24 अप्रैल को ही
अपने प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा 24 अप्रैल को विभिन्न आयोजन किए जाते हैं और जो बेहतरीन मतलब ऐसे ग्राम पंचायत जो अच्छा कार्य करते हैं उनको प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारे पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ही दिन ऐसा किया जाता है। तो ये 2010 से मनाना चालू किया गया। आगे बढ़ते हैं 25 अप्रैल की तरफ। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और मलेरिया की बात करें तो ये मच्छर से काटने से फैलता है ना, एनाफिलीज मच्छर के और जो प्लाज्मोडियम की वजह से। तो बहरहाल 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस और इसको 2008 से मनाया जाता है WHO के द्वारा। और सबसे पहले इसको 2007 मई में घोषित किया गया था कि भैया 25 अप्रैल से विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। और अभी हाल ही में यानी कि जून 2021 में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं 26 अप्रैल की बात कर लें तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो अक्टूबर 1999 में जो संस्था है विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक खास दिन को मतलब कि कोई एक ऐसा दिवस कुछ ऐसा दिन हो कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाए। तो 1999 में उन्होंने ये मंजूरी दी कि भाई ठीक है मनाया जाएगा अगले साल से। तो वर्ष 2000 से 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब हम विपो की बात कर ले यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है और इसकी स्थापना सन 1967 में की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा ये जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा मनाया जाता है और वर्ष 2000 से मनाया जाना चालू किया गया। और विपो की स्थापना सन 1967 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं 30 अप्रैल की बात कर लें तो 30 अप्रैल को ना आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है और ये सबसे पहले 30 अप्रैल 2018 को मनाया जाना चालू किया गया क्योंकि उसी दिन आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था। और आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो ये भारत के लगभग प्रत्येक परिवार को कवर करता है। प्रत्येक परिवार से मतलब ये है कि लगभग यानी कि जितने भी जो ऐसे लोग जो अपना इलाज का ज़्यादा खर्च वह नहीं कर सकते उन लोगों को ये कवर करता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज योजना है। इसके अलावा इसे प्रति परिवार 5 लाख रुपए एक साल में सरकार खर्च करती है आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो इसीलिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है क्योंकि 2018 में इसको लॉन्च किया गया। तो प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जा रहा है। तो ये था अप्रैल माह में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।